स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द CEO ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। विजिट वीजा चाहिए मैम, विजिट वीजा लग जाएगा। अब विजिट वीजा जिनको चाहिए या विजिट वीजा जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं एक बेसिक सी चेकलिस्ट लेकर आई हूँ कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, देन आपका विजिट वीजा फाइल हो जाएगा। लगना ना लगना फिर वही आपकी किस्मत है, क्योंकि किसी भी वीजा को लेके कोई भी कंसल्टेंट आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, कोई भी नहीं कर सकता। तो जो ये कहते हैं कि लग जाएगा वो गलत कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपके विजिट वीजा के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ विजिट में आ जाती है बात कि लेट्स से आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो और आपका पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, तो उसमें सिचुएशन क्या आ जाती है कि आप पर्पस क्या है आपका। आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको बड़ा शौक आया है कि आपने वहाँ के पहाड़ देखने हैं, वहाँ की वो जो लंदन ब्रिज है आपने वो देखना है। आप मूवीज देख देख के आपकी फैंटेसी बन गई है कि आपने जाना है, आपने एक रात को प्लान किया कि अच्छा नहीं मैं विजिट वीजा अप्लाई करता हूँ, तो अब आप विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आ गए। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपने अपना पर्पस देखना है। आपको वहां से कोई बुला रहा है, अगर वो बुला रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पर उनकी कोई शादी है, आपने कोई सेमिनार अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सेमिनार वगैरह अटेंड अगर आपने करना है तो वो डायरेक्टली यूके के लिए सेमिनार अगर आप अटेंड करोगे तो आपका वीज़ा ऑफिसर कभी भी नहीं मानेगा कि भाई हाँ जी इसको अचानक ही यूके में ही सेमिनार क्यों अटेंड करना है। तो उससे पहले क्या होता है कि अगर आपने कोई दुबई में, कोई टर्की में, कोई मलेशिया में आपने कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो फिर वो बात जस्टिफाइबल भी होती है कि अच्छा ठीक है अब ये इसने कंट्रीज में इसने की है, अब ये अपने आप को फर्दर एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो तब बात समझ में आ जाती है। सही है, आपकी कोई 15-20 कंट्रीज के विजिट अगर आप इन जनरल टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो उससे पहले क्या होता है कि आपका देखना होता है वीजा ऑफिसर ने भी कि इसने पहले कोई कंट्रीज विजिट भी किए हैं, कोई 15-20 कंट्रीज की विजिट हिस्ट्री है इसके पास। 15-20 तो चलो ज्यादा हो गए, अगर आप मैं कहती हूँ 5-6-7 कंट्रीज भी हो तो वो भी ठीक होती है। अगर आपने वो विजिट की हुई है तो फिर टूरिज्म वीजा को जस्टिफाइबल करता ही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया फॉर एग्जांपल कि हाँ जी आप इलाज के लिए जाना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपकी वहाँ की डॉक्टर आपने देखना है कि वहाँ से कोई डॉक्टर जो है वो आपको इलाज करने के लिए ओके कर भी रहा है, या यहाँ से किसी डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेशंस दी हैं। तो ये ओवरऑल बेसिकली क्या है कि आपका पर्पस क्या है जाने का। आप ऐसे ही नहीं है सोच सकते कि हाँ जी ठीक है मैं विजिट वीजा लगवा के चला जाता हूँ। अपना पर्पस सीधा करें और देन उसके अकॉर्डिंगली आगे अपनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन देखें। सेकंड चीज जो आ जाती है वो आती है आपकी बैक ऑन टाइज क्या है कंट्री में। ठीक है, आप पाकिस्तान अगर आप यूके जाते हो, आप यूएस जाते हो, आप वापस पाकिस्तान क्यों आओगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ना कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ना आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना आपके पास इस तरह की कोई टैक्स रिटर्न है, ना आपका कोई बिजनेस है, तो वीजा ऑफिसर तो डेफिनेटली समझेगा कि ना ये तो जाके वापस नहीं आएगा। तो आपके उसमें क्या होता है कि आपकी फिर डॉक्यूमेंटेशन लगती है कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आते हो, आपकी फैमिली की क्या बैकग्राउंड है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी इधर इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको वापस आना पड़ेगा, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, किस हिसाब से हैं, वहां से आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी शुरू होती है। ठीक है, आपके अगर बच्चे हैं तो वो किस किस स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आपकी बेसिकली क्या है कि अगर आप जाते हो तो आप वापस पाकिस्तान क्यों आओगे, ये भी बड़ा मैटर करता है। अब आखिरी चीज़ जो होती है, नॉर्मली आखिरी तो नहीं लेकिन ये कि डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट में बेसिक बेसिक चीज़ों में ये वाली चीज़ आ जाती है कि आप जा रहे हो, आपके पास कैपेसिटी है विजिट की, आप के पास इतना है कि आप वहां जाकर अगर स्पेंड करके आ जाते हो तो आप वापस पाकिस्तान आके कुछ खा पी सकोगे, इससे आने वालों के पास तो जाना नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने लेट सपोज आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाई 50 लाख की, आप उधर 25 लाख लगा के आ जाएंगे, तो फिर आप वापस पाकिस्तान आके क्या करेंगे। तो ये चीजें भी होती हैं, कैपेसिटी ऑफ विजिट है भी या नहीं आपके पास, आपके रिटर्न टिकट के पैसे भी हैं या नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपके विजिट वीजा की फाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जब अगर लेट से आपने यूके में तो खैर नहीं होता विजिट वीजा के लिए इंटरव्यू, अगर आप वो हाँ यूएस के लिए कर रहे हो तो आपने यूएस में वीजा ऑफिसर को एक्सप्लेन करना है ना कि भाई मैंने जाना है, मैंने यूएस में ये चीजें देखी हुई हैं जिस चीज को मैंने एक्सप्लोर करना है, तो वो वाली चीज आ जाती है। बेसिकली क्या है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है जब आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो।
वरना फिर वही है कि पासपोर्ट गंदा करने वाली बात है अगर आप इसके अलावा करते हैं तो। और फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगानी, अगेन नहीं लगानी, ये मैं हर वीडियो में कहने लग गई हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीज़ होती है ना इस तरीके से कि फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा देते हैं, उसके बाद फिर वो उनको भी समझ आ जाती है कि भाई नहीं ये बंदा इतने काबिल नहीं है, ऑब्वियसली उनका डेली का काम है तो वो पकड़ लेते हैं जब आपकी कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन लग रही होती है तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई हमारे से कोई इंक्वायरी है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको स्टडी से रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।